Hello everyone. So in this video we are going to discuss about the two different kinds of testing that's in news with respect to COVID-19, and these are RT-PCR and the other one is antibody testing. Fine. So we should know the basic difference between these two kinds of testing, so that if in case of pre there is a one-liner question or 2-3 statements, then we can do it. And there can be a question even in mains in the science and tech JS3. Okay, so let's see what are the basic things associated with RT-PCR and antibody test. Okay, first is RT-PCR टेस्टिंग. फाइन, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रियल टाइम RT-PCR, that is reverse transcription. This term is very important, transcription term. Okay, reverse transcription polymerase chain reaction. It's now one of the most accurate laboratory methods for detecting, tracking and studying the coronavirus. ये जो मेथड है, दिस इज अ न्यूक्लियर डिराइव्ड मेथड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम एनी पैथोजन इंक्लूडिंग अ वायरस. सी, लास्ट वीडियो में आई हैव टोल्ड यू दैट viruses are non-cellular structures, but they do contain a certain genetic material and protein along with them. So ये जो मेथड है, ये मेथड क्या डिटेक्ट करने की कोशिश करता है? ये मेथड डिटेक्ट करने की कोशिश करता है कि क्या कोई स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल किसी पैथोजन का बॉडी में है या नहीं है. फॉर एग्जांपल इन दिस केस ऑफ कोविड-19, अगर कोरोना वायरस विच इज़ अ वायरस, तो उससे एसोसिएटेड भी एक जेनेटिक मटेरियल होगा, उसकी अपनी एक जेनेटिक सीक्वेंसिंग होगी. ठीक है, तो उसकी प्रेजेंस बॉडी में है या नहीं है, उस चीज़ को RT-PCR टेस्ट जो है बता सकता है. And to identify or to target these genetic materials, this method uses certain markers to detect the presence. Okay. ओरिजिनली पहले क्या होता था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप मार्कर्स यूज़ किए जाते थे. फिर धीरे धीरे ऑब्वियसली जैसे एवोल्यूशन होता है, रिफाइनमेंट आया इसमें, एंड फिर रिप्लेस कर दिया गया आइसोटोपिक लेबलिंग विद स्पेशल मार्कर्स. अभी जो रिसेंटली द मोस्ट फ्रिक्वेंट वन इज़ फ्लोरेसेंट डाइज इसमें यूज़ की जाती हैं. सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन दैट विच ऑफ दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड in the RT-PCR test. Okay, so real-time RT-PCR, with real-time RT-PCR, scientists, they can see the results almost immediately while the process is still going on. फाइन. तो रियल टाइम PCR का फ़ायदा यही होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं बहुत ही जल्दी जो है रिजल्ट्स बता पाते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड? एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. जैसे अभी मैंने पहले आपको बताया कि ट्रांसक्रिप्शन, ये जो वर्ड है, दैट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो सी, इन ऑर्डर फॉर अ वायरस लाइक द कोरोना वायरस टू बी डिटेक्टेड अर्ली इन द बॉडी यूजिंग रियल टाइम RT-PCR, साइंटिस्ट को क्या करना पड़ता है? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ जेनेटिक मटीरियल, तो साइंटिस्ट को RNA को DNA में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड ये जो प्रोसेस होती है RNA को DNA में कन्वर्ट करने की, इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं. फाइन. एंड ये इसलिए करना पड़ता है बिकॉज ओनली DNA कैन बी कॉपीड और एम्पलीफाइड. बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को आपको स्टडी करना है तो आपको उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा ना, उसको समझने के लिए. सो RNA कैन नॉट बी कॉपीड और एम्पलीफाइड, DNA को किया जा सकता है. तो इस वजह से RNA को फर्स्ट ऑफ ऑल DNA में कन्वर्ट किया जाता है, विच इज़ अ की पार्ट ऑफ द रियल टाइम RT-PCR प्रोसेस फॉर डिटेक्टिंग द वायरसेस. Scientists amplify a specific part of the transcribed viral DNA hundreds of thousands of times. जब तक वो इतना, मतलब कई बार उसको एम्पलीफाई करते हैं जब तक कि वो फाइंड आउट नहीं कर लेते हैं, या तब तक एक ऐसा सैम्पल तैयार नहीं हो जाता है कि इससे वो फाइंड आउट कर पाएँ जिस चीज़ को वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस RT-PCR.
By this amplification, instead of trying to spot a minuscule amount of the virus among millions of strands of genetic information, scientists have a large enough quantity of the target sections of viral DNA. Obviously हमारी बॉडी में खुद भी बहुत सारे जेनेटिक मटीरियल है, तो लाइक इस एम्प्लीफिकेशन को करके फ़ायदा ये होता है कि वो आसानी से वो वायरस से एसोसिएटेड जो जेनेटिक मटीरियल है उसको फाइंड आउट किया जा सकता है. ओके, एंड इसकी वजह से इट फैसिलिटेट्स इन द एक्यूरेट कंफर्मेशन दैट द वायरस इज प्रेजेंट. ओके, सो इस वजह से RT-PCR जो टेस्ट होता है वो कई बार जो एजम्प्टोटिक जो इफेक्ट होते हैं, मतलब जो पेशेंट्स होते हैं जो सिम्टम्स भी शो नहीं करते हैं, उनका भी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है. बिकॉज इफ सपोज अभी सिम्टम्स शो नहीं किए जा रहे हैं बट दे हैव बीन एक्सपोज्ड और दे हैव बीन infected by the virus, then the genetic material of the virus will be present in their body, right? So this way, this is the accurate confirmation of the virus in the body. Okay, now the advantages. So this technique is highly sensitive and specific, and it can deliver a reliable diagnosis as fast as 3 hours. Though usually जो laboratories होती हैं वो on an average 6 to 8 hours लेती हैं, but comparatively जो real time RT-PCR है it's significantly faster and has a lower potential for contamination or errors. And this is because जो पूरा जो process होता है वो एक closed tube के अंदर किया जा सकता है. Fine. So this was RT-PCR, जिसमें कि फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है, उस वायरस को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है बॉडी में. और कैसे? बाय आइडेंटिफाइंग द जेनेटिक मटेरियल एसोसिएटेड विद दैट वायरस. ओके, नाउ द नेक्स्ट टेस्ट इज एंटीबॉडी टेस्ट. इसमें कोशिश ये की जाती है कि हम उस वायरस को फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बॉडी में, बट बॉडी का जो रिएक्शन है, अगर उस वायरस से इन्फेक्ट हुई है बॉडी, तो उस बॉडी का जो रिएक्शन रहा होगा, ठीक है, बॉडी ने जो एंटीबॉडीज़ जनरेट की होंगी, ठीक है, उनको फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है कि अगर बॉडी में एंटीबॉडीज़ जनरेट हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू कोरोना वायरस, दैट मीन्स द पर्सन हैज़ बीन इन्फेक्टेड. ठीक है, सो एंटीबॉडी टेस्ट इज बेस्ड ऑन अ बायोलॉजिकल फिनोमिना. क्या बायोलॉजिकल फिनोमिना? वही कि बॉडी रिएक्ट कर रही है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके इन रिस्पॉन्स टू एंट्री ऑफ एनी फॉरेन इन्वेडर. इस केस में आप वायरस कंसिडर कर सकते हैं. एंटीबॉडीज आर जनरेटेड बाय द बॉडीज ओन इम्यून सिस्टम. बॉडी का जो अपना इम्यून सिस्टम होता है वही एंटीबॉडीज जनरेट करता है. ठीक है, तो सच एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक टू दैट इन्वेडर. अब अगर कोरोना वायरस है तो वो जो भी एंटीबॉडीज जनरेट होंगी वो स्पेसिफिक टू कोरोना वायरस होंगी, सो दैट दे कैन फाइट विद दैट. ओके, देयरफॉर डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, तो अगर हमें वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज ब्लड के सैंपल में मिल जाती हैं किसी भी पॉइंट पे, तो ये कंसिडर किया जा सकता है दैट इंडिविजुअल इज एक्सपोज टू दैट इन्वेडर और वायरस. फाइन, बट ड्रॉबैक्स एंटीबॉडी टेस्ट में ये है कि अनलाइक डीएनए, एंटीबॉडीज़ को आप टेस्ट ट्यूब में कॉपी नहीं कर सकते हो और उनको एम्पलीफाई नहीं कर सकते हो, तो ये थोड़ा लेस सेंसिटिव होता है पीसीआर टेस्ट से. ऑल्सो प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि जो ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो जब इन्फेक्ट हुआ, सपोज कोई पर्सन है, इफ़ ही और शी इज़ इन्फेक्टेड, तो उसकी बॉडी कुछ टाइम लेगी एंटीबॉडी को जनरेट करने में. ठीक है, तो the human body takes some time to generate antibodies after it is exposed to an invader. But RT-PCR test में ये था कि as soon as the virus or the person has been actually infected, तो वहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा भले ही सिम्टम्स हों या ना हों. ठीक है, तो एंटीबॉडीज कंटिन्यू टू बी प्रेजेंट इन द ब्लड फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द इन्वेडर इज completely eliminated from the body and there are no clinical symptoms. Okay, सो ये इसकी ड्रॉबैक्स थी. सो रेलेवेंस की अगर हम बात करें तो मतलब ओवरऑल अगर हम देखें क्या रेलेवेंट है, तो RT-PCR टेस्ट एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है. इट इज़ टू बी डन व्हेन समवन कम्स विद क्लिनिकल सिम्टम्स. अगर किसी को सिम्टम्स हैं एंड उसको कन्फर्मेशन चाहिए, देन RT-PCR टेस्ट इज़ अ मस्ट. द सेम टेस्ट विल सर्टिफाई इफ द पेशेंट इज़ फुल्ली रिकवर्ड और नॉट. जब पेशेंट फुली रिकवर हो जाएगा तब सेम यही टेस्ट कराया जाता है. RT-PCR will give an idea if people within the immediate proximity of a newly confirmed patient are infected by the virus. वही चीज़ है जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ.
बट इसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि पहली बार सपोज नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट आ गया है, बट इट डजंट, ऐसा नहीं है कि अगली बार पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक है। सो देयरफॉर इस वजह से कई बार जो होता है सिम्टम्स अगर किसी को है बट the result is negative, even then the doctor suggests quarantine or isolation of these people. And what is the difference between quarantine and isolation, I have already told you in the previous video. Okay, so this was the relevance. तो ये तो RT-PCR टेस्ट था, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो ये एंटीबॉडी टेस्ट है, अगर सपोज किसी को सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है, माइल्ड सिम्टम्स और दे आर नॉट शोइंग एनी सिम्टम्स, इवन देन द टेस्ट it may come out to be negative because it takes time, okay, because in this case the antibody test will give data on how many people are exposed to the virus at some point of time, ठीक है। तो कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में, ठीक है, ये जो है रिजल्ट्स देता है। तो सो आई थिंक द डिफरेंस बिटवीन द RT-PCR and antibody test is clear. The principle behind the RT-PCR test is clear, which is more accurate and which gives result when, ठीक है। और किस टेस्ट में हम क्या टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक में वायरस को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक में उस वायरस का जो बॉडी का रिएक्शन है उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू।